In this video, we are going to study new chapter ray optics and optical instrument. But before going to study of this chapter, first we will study the meaning of optics. Optics का मतलब क्या होता है? What are the branches of physics? फिजिक्स के अलग अलग ब्रांचेस आपको पता होगी, तो उसमें से एक ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स, दूसरी ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैकेनिक्स। वैसे ही ऑप्टिक्स ये फिजिक्स की ही ब्रांच है। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ स्टडी ऑफ लाइट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। यानी ऑप्टिक्स में आपको लाइट की प्रॉपर्टीज का स्टडी करना है। स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज ऑप्टिक्स। व्हाट इज मीन बाय लाइट? लाइट का मतलब क्या होता है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ विजन। यानी जिस एनर्जी की वजह से हम देख पाते हैं वो जो एनर्जी होती है वो लाइट होती है। तो लाइट की अलग अलग प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? तो रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, और पोलराइजेशन भी है यहाँ पे लाइट के अलग अलग। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन ये प्रॉपर्टी स्टडी करने वाले। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? हियर वी कंसीडर स्मूथ पॉलिश सरफेस। ये जो है एक स्मूथ पॉलिश सरफेस है यहाँ पे, सच एज मिरर। This NQ is a normal, that means perpendicular to the smooth polished surface। यानी जो स्मूथ पॉलिश सरफेस है इसे हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले। दिस NQ is a normal or perpendicular to the smooth polished surface। This PQ is called as incident ray, that means when light ray incident on smooth polished surface such as mirror, it bends and return in same medium। यानी जब लाइट स्मूथ पॉलिश सरफेस पे इंसिडेंट होता है तब वो बेंड होता है और वही मीडियम में वो रिटर्न होने वाला है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। ये जो फेनोमेना होता है वो होता है रिफ्लेक्शन। इसमें से PQ जो है आपका इंसिडेंट रे, एंड दिस QR इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस I is called as angle of incidence, that means angle made by incident ray and normal। जो इंसिडेंट रे में और नॉर्मल में जो एंगल होता है उसे हम क्या कहने वाले हैं यहाँ पे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे and normal is called as angle of reflection। That means this I is called as angle of incidence and R is called as angle of reflection। In case of this reflection, this angle I is equal to angle R, that means angle of incident is equal to angle of reflection। This law is called as first law of reflection। ये जो law है ये आपका first law of reflection है, first law of reflection। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना होगा उतना ही यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब आपको यहाँ पे समझ में आया ही होगा। व्हेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन स्मूथ पॉलिश सरफेस इट बेंड्स एंड रिटर्न इन सेम मीडियम। यानी लाइट जब इंसिडेंट होता है स्मूथ पॉलिश सरफेस पे यानी मिरर पे तो वो बेंड होता है और वही मीडियम में वो क्या होने वाला है? रिफ्लेक्ट होने वाला है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। तो सेकंड लॉ यहाँ पे हम सीखते, दिस इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन। तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते, यानी ये PQ, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों यहाँ पे क्या है? एक ही प्लेन है। तो सेकंड लॉ हम यहाँ पे लिखने वाले, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन। तीनों की तीनों सेम प्लेन में। नेक्स्ट कंसेप्ट हम सीखने वाले स्पेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन समझने के बाद हम अब स्पेरिकल मिरर की ओर जाते हैं। यहाँ पे स्पेरिकल मिरर क्या होता है? दिस स्पेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। एक हॉलो स्फीयर है। दिस स्फीयर इज कॉल्ड एज इमेजिनरी हॉलो स्फीयर। ये जो स्फीयर है ये इमेजिनरी हॉलो स्फीयर है। द स्पेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर हुज वन सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग एंड अदर सरफेस इज ओपेक। यानी जो स्पेरिकल मिरर होता है उसका एक सरफेस जो होता है वो क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग होता है, और दूसरा सरफेस जो होता है वो क्या होता है? ओपेक होता है। ओपेक का मतलब होता है नॉट ट्रांसपेरेंट। ओपेक का मतलब क्या होता है यहाँ पे? नॉट ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट नहीं, यानी स्पेरिकल मिरर जो होता है एक हॉलोस्फीयर का हॉलोस्फीयर है उसका पार्ट है, और उसका एक सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है और अदर सरफेस इज ओपेक। बराबर। तो यहाँ पे स्पेरिकल मिरर के हम दो टाइप सीखने वाले। फर्स्ट इज कॉन्केव मिरर एंड अदर इज कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा उसका टाइप कौन सा है यहाँ पे? कॉन्वेक्स मिरर। और पहला कौन सा है यहाँ पे? कॉन्केव। तो कॉन्केव मिरर क्या होता है ये भी यहाँ पे सीख लेते हैं अभी। मिरर हुज इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, जिस मिरर का अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लेना। अब ये जो है ये आपका बाहर का सरफेस है और ये अंदर का सरफेस है। ऐसे भी कह सकते हो यहाँ पे द मिरर हुज
रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर इनवर्ड, जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग अंदर की तरफ कर होता है उसे हम कहने वाले यहाँ पे कॉनकेव मिरर। दैट मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर इनवर्ड, जो कर होता है वो अंदर की तरफ होता है। और यहाँ पे जो कॉन्वेक्स है, यहाँ पे कॉन्वेक्स में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर आउटवर्ड होता है। मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर आउटवर्ड इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर। यानी यहाँ पे हम दो मिरर सीखने वाले, फर्स्ट इज कॉनकेव एंड अदर इज कॉन्वेक्स मिरर। द मिरर हुज इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, जिस मिरर का अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है उसे हम कहने वाले कॉनकेव मिरर। मिरर हुज आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर। अभी हम सीखने वाले टर्म एसोसिएटेड विथ स्पेरिकल मिरर। अब ये जो स्पेरिकल मिरर है इसके साथ कौन कौन सी टर्म एसोसिएटेड होती है हम यहाँ पे सीखने वाले। यहाँ पे दिस ए बी इज कॉल्ड ए स्पेरिकल मिरर, और यहाँ पे मैंने स्पेरिकल मिरर लिया कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है। अभी ये कॉनकेव मिरर की टर्म्स हमें यहाँ पे सीखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट है और आपको ये टर्म समझ में आनी चाहिए। अभी कॉनकेव मिरर का मतलब मैंने क्या बताया था, मिरर हुज इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, और मिरर हुज इन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर इनवर्ड, जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर होता है उसे हम कहने वाले हैं कॉनकेव मिरर। अभी ये हमारा है, ये रफ सरफेस है और ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कर इनवर्ड है, तो इसे हम कॉनकेव कहेंगे। और ऐसा होता है मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर आउटवर्ड, अभी ये कर आउटवर्ड कर रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब क्या होने वाला, ये होगा कॉन्वेक्स। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है वो कॉन्वेक्स, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है उसे हम कहने वाले हैं कॉनकेव मिरर। व्हाट आर द टर्म्स एसोसिएटेड विद स्पेरिकल मिरर। तो फर्स्ट टर्म कौन सी है यहाँ पे, पोल। तो पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर। ये स्पेरिकल मिरर, दिस ए बी इज कॉल्ड एज स्पेरिकल मिरर। इसका जो सेंटर होता है उसे हम कहने वाले पोल। सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज पोल। आ रहा है समझ में। सेकंड कॉन्सेप्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ स्फीयर हु स्पेरिकल मिरर इज पार्ट। स्फीयर का सेंटर, जिसका स्पेरिकल मिरर क्या है, पार्ट है, उसे हम कहने वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर। बट दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो स्पेरिकल मिरर का पार्ट नहीं होता, इट लाइज आउटसाइड द मिरर। वो कहाँ पे होता है, बाहर की तरफ होता है। फिर से एक बार दोहराता हूँ मैं, फिर से एक बार रिपीट करने वाला हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब मैंने क्या बताया, सेंटर ऑफ स्फीयर हु स्पेरिकल मिरर इज पार्ट। जिस स्फीयर का स्पेरिकल मिरर पार्ट है उसका जो सेंटर होता है उसे हम कहने वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्पेरिकल मिरर। ये स्पेरिकल मिरर का पार्ट नहीं होता है, वो क्या होता है, इट लाइज आउटसाइड द स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर की बाहर की तरफ होता है। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कॉनकेव मिरर में ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होता है। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है यहाँ पे देख लेना। अभी यहाँ पे मैंने दिखा दिया कॉन्वेक्स मिरर का मतलब मैंने क्या बताया यहाँ पे, स्पेरिकल मिरर हुज आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, यानी ये आउटर सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग होता है यहाँ पे, और इनर सरफेस इज ओपेक। इनर सरफेस क्या होता है इसका, ओपेक। अभी यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे, कॉनकेव मिरर में, लाइज इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे की तरफ होता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये बात का आपको समझ में आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर स्पेरिकल मिरर का पार्ट नहीं होता है, इट जस्ट लाइट आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कॉनकेव मिरर में इन फ्रंट होता है और कॉन्वेक्स में कहाँ पे होता है, लाइज बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे की तरफ होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले, थर्ड, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है,
जिस लाइन से द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जिस लाइन से दो पॉइंट हम ज्वाइन करने वाले, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और दूसरा पॉइंट कौन सा है, पोल ऑफ द मिरर। ऐसे भी कह सकते हैं द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से पास होने वाली है उस लाइन को हम यहाँ पे कहने वाले प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज मीन बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर? अभी फोर्थ कॉन्सेप्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, the distance between center of curvature and pole of the mirror is called as radius of curvature। ये जो डिस्टेंस है दोनों में, ये C का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और P का मतलब क्या होता है, पोल ऑफ द मिरर। ये दोनों में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हम कहने वाले रेडियस ऑफ कर्वेचर। The distance between center of curvature and pole of the mirror is called as radius of curvature। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एपर्चर। फिफ्थ कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले एपर्चर। यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। फिफ्थ कॉन्सेप्ट कौन सी है, एपर्चर, APERATURE, एपर्चर। तो डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल मिरर, अभी ये स्पेरिकल मिरर है, इसका जो डायमीटर है इसे हम एपर्चर करने वाले ऐसे, ये रेड कलर का मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये एपर्चर, ये भी डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज एपर्चर। जो स्पेरिकल मिरर का डायमीटर होता है उसे हम यहाँ पे कहते हैं एपर्चर। तो ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने। तो पहले हमने सीखा था पोल, सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब मैंने क्या बताया था, सेंटर ऑफ स्पेयर हु स्पेरिकल मिरर इज पार्ट, स्पेयर का सेंटर जिसका स्पेरिकल मिरर पार्ट है उसे हम कहने वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, ये होगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एपर्चर का मतलब यहाँ पे बताया द डायमीटर ऑफ स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर का जो डायमीटर होता है इसे हम कहने वाले यहाँ पे एपर्चर। अब हम सीखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल फोकस और फोकल पॉइंट। हियर वी कंसीडर नंबर ऑफ लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे ये जो लाइट रे है प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे है, पैरेलल है। एंड इंसिडेंट ऑन कॉन्केव मिरर, कहाँ पे इंसिडेंट करने वाले हैं हम, कॉन्केव मिरर पे इंसिडेंट करने वाले। आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रिफ्लेक्टेड रे, जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ वो आपके रिफ्लेक्टेड रे, और जो ब्लू कलर से मैंने दिखा दिए वो इंसिडेंट रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू कॉमन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो कॉमन पॉइंट होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, और उसमें से ही सब लाइट रे क्या होते हैं, यहाँ पे पास होते हैं। एंड दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। वो जो कॉमन पॉइंट होता है उसे हम यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। दिस कॉन्केव मिरर इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर। ये कन्वर्जिंग मिरर है, दैट मीन्स लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन कॉन्केव मिरर। दिस रे converges at a common point on principal axis is called as principal focus। तो उसे हम क्या कहने वाले यहाँ पे, प्रिंसिपल फोकस कहने वाले। एंड दिस प्रिंसिपल फोकस लाइज इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्केव मिरर। जो प्रिंसिपल फोकस होता है वह रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होता है इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस है वो हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले। दिस लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स मिरर, हम इस पे ही लाइट रे इंसिडेंट करने वाले। बट दिस लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसे कैसे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिस कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर, यानी ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है ऐसे, तो ये डाइवर्ज करने ही वाला है लाइट रे को। लाइट रे को डाइवर्ज कर दिया इसने यहाँ पे, इसे भी डाइवर्ज करने वाला इंसिडेंट रो को।
दैट मीन्स दिस रेड कलर इंडिकेट्स रिफ्लेक्टेड रे। रेड कलर की जो लाइन है वो आपकी रिफ्लेक्टेड रे। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले, दिस रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंडेड इन बैकवर्ड, रिफ्लेक्टेड रे को हम बैकवर्ड की तरफ एक्सटेंड करने वाले यहाँ पे, दिस रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंडेड इन बैकवर्ड। फिर से ये जो रिफ्लेक्टेड रे इसे हम बैकवर्ड की तरफ एक्सटेंड करने वाले। इसका मतलब क्या होता है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे हमें एक्सटेंड करने के बाद एक कॉमन पॉइंट पे अपेयर होते हैं। दिस रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंडेड इन बैकवर्ड and appears to meet at a common point on principal axis. This common point is called as principal focus of convex mirror. यानी यहाँ पे appear होते, this point is called as virtual focus. ये जो होगा ये virtual focus होगा F, और ये जो फोकस होगा ये रियल फोकस होगा। यानी कॉन्केव मिरर में जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो रियल फोकस होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है वो वर्चुअल फोकस होता है। अभी यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या लिखनी है, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स मिरर, देन रिफ्लेक्टेड रे appears to meet at a common point on principal axis इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यानी यहाँ पे वो अपियर होने वाले एक कॉमन पॉइंट में, यानी जो लाइट रे पैरेलल होते वो एक्सटेंड करने के बाद उसमें रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंड करने के बाद वो कॉमन पॉइंट पे अपियर होते, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। इसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। उसके बाद हम सीखने वाले फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। यानी जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ द मिरर का, उसे हम यहाँ पे फोकल लेंथ कहने वाले, फोकल लेंथ। उसका सिंबल के लिए स्मॉल एफ यूज करना है। द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन principal focus and pole of the mirror is called focal length। तो ये दो मेन डेफिनेशन है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। द लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन कॉन्केव मिरर, after reflection it passes through common point on principal axis, this common point is called as principal focus of concave mirror। ये जो common point होगा इसे हम principal focus of concave mirror कहते हैं। in case of this concave mirror this principal focus lies in front of reflecting surface। ये जो principal focus होता है reflecting surface के सामने होता है concave mirror में। In case of convex mirror, this principal focus lies behind the reflecting surface। reflecting surface के पीछे की साइड में होता है। This principal focus is called as a real focus। और ये जो फोकस होता है वो कौन सा होता है, वर्चुअल फोकस होता है। यहाँ पे भी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, द लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंडेड इन बैकवर्ड appears to meet at a common point on a principal axis and this common point is called as principal focus of convex mirror। यानी यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है, जो लाइट रे पैरेलल होते वही कॉमन पॉइंट में से पास होते, और वो कॉमन पॉइंट जो होगा उसे हम प्रिंसिपल फोकस कहने वाले, और प्रिंसिपल फोकस में और पोल में जो डिस्टेंस होगा उसे हम फोकल लेंथ कहने वाले। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। अब ऑब्जेक्ट जो प्लेस करना है वो कहाँ पे प्लेस करना है, ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। यानी ये फर्स्ट साइन कन्वेंशन है, यानी जो ऑब्जेक्ट प्लेस करना है मिरर के लेफ्ट साइड में ही आपको प्लेस करना है। सेकंड साइन कन्वेंशन, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। जो कुछ भी डिस्टेंस मेजर करना है वो आपको पोल से ही मेजर करना है, यानी पोल के लेफ्ट में और पोल के राइट में मेजर करना है। अभी लाइट की डायरेक्शन कहाँ पे, लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लाइट की डायरेक्शन का है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी हमें जो डिस्टेंस मेजर करना है वो पोल से करना है। डिस्टेंस अगेंस्ट लाइट, यानी लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रहा है
लेफ्ट टू राइट, और डिस्टेंस कहाँ पे मेजर कर रहे हैं हम, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो डिस्टेंस अगेंस्ट लाइट इज टेकन एज नेगेटिव, जो अगेंस्ट हम डिस्टेंस मेजर करने वाले लाइट के वो हमें नेगेटिव लेना है। डिस्टेंस अलोंग द लाइट टेकन एज पॉजिटिव, जो लाइट की डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करने वाले हैं वो हमें क्या लेना है, यहाँ पे पॉजिटिव लेना है। अपवर्ड हाइट इज टेकन एज, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अपवर्ड हाइट इज टेकन एज पॉजिटिव, डाउनवर्ड हाइट जो होगी वो आपको क्या लेनी है, यहाँ पे नेगेटिव लेनी है। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर नेगेटिव फॉर कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको नेगेटिव लेना है कॉन्केव मिरर के लिए, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेना है, आपको पॉजिटिव लेना है। ये साइन कन्वेंशन आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। सेकंड कन्वेंशन बताया था मैंने, ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। थर्ड साइन कन्वेंशन, डिस्टेंस अगेंस्ट लाइट टेकन एज नेगेटिव। फोर्थ, डिस्टेंस अलॉन्ग द लाइट टेकन एज पॉजिटिव। अपवर्ड हाइट इज टेकन एज पॉजिटिव, डाउनवर्ड हाइट क्या लेनी है, यहाँ पे नेगेटिव लेनी है। फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर इज टेकन एज नेगेटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। फोकल लेंथ एंड रेडियस of curvature of concave mirror क्या लेना है, नेगेटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। जो कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव लेनी है, और कॉन्वेक्स का क्या लेना है, आपको पॉजिटिव लेना है। ये साइन कन्वेंशन आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। पहले रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। Here we consider the light ray AB parallel to principal axis. This AB is called as incident ray, and this incident ray incident at point B on spherical mirror. जो इंसिडेंट रे वो कहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, स्पेरिकल मिरर पे बी पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है। एंड दिस स्पेरिकल मिरर हैज स्मॉल एपर्चर। ये जो स्पेरिकल मिरर है इसको जो एपर्चर है वो क्या है, यहाँ पे स्मॉल है। स्मॉल एपर्चर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, दिस बी इज क्लोज टू पी, यानी एपर्चर स्मॉल है, इसका मतलब इसका डायमीटर स्मॉल है, यानी बी ये पी के क्लोज है, ऐसा हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले। आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट रे पासेस थ्रू कॉमन पॉइंट एंड दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। यानी जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होता है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होने वाला है, एक कॉमन पॉइंट में से, एंड दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। यानी रेड कलर का जो है यहाँ पे इंसिडेंट रे, और ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूँ वो आपका रिफ्लेक्टेड रे, दिस वन इज ए रिफ्लेक्टेड रे, और वो कहाँ से पास होता है, कॉमन पॉइंट में से, एंड दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। अब क्या करना है, ज्वाइन दिस सी एंड बी। सी एंड बी को हम क्या करने वाले, यहाँ पे ज्वाइन करने वाले, सी और बी को ज्वाइन कर दो। ज्वाइन सी एंड बी। दैट मीन दिस सी बी ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, दिस सी बी इज परपेंडिकुलर टू मिरर एट पॉइंट बी। सी बी जो है ये परपेंडिकुलर है किसे, मिरर को, एट पॉइंट बी। दैट मीन्स दिस सी बी इज कॉल्ड एज नॉर्मल। सी बी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल होगा। दैट मीन्स दिस एंगल आई इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल is called as angle of incidence. The angle made by normal and reflected ray is called as angle of reflection. ये जो एंगल होगा दूसरा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आ रहा है यहाँ पे, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तब यहाँ पे हम लिखने वाले एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू आई, और एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू आर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करना है। according to law of reflection, according to law of reflection, angle ABC is equal to angle CBF, यानी ABC इज इक्वल टू क्या होगा, CBF। ABC का मतलब I होगा और CBF का मतलब होगा R, यानी ये एंगल ऑफ इंसिडेंट्स एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या हो गए, इक्वल हो गए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे दूसरे एंगल यहाँ पे देखते हैं हम। नाउ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ। एंगल ए बी सी कौन सा है? ए बी सी यानी आई इज इक्वल टू मैंने क्या बताया? एंगल बी सी एफ यानी बी सी एफ यानी ए बी सी इज इक्वल टू बी सी एफ, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट एंगल है। ए बी सी का अल्टरनेट एंगल कौन सा है? यहाँ पे बी सी एफ, यानी दोनों एंगल क्या होने वाले? इक्वल। तो ये आई है तो इसका अल्टरनेट ये आई हो जाएगा यहाँ पे। तो यानी ये दो एंगल कैसे यहाँ पे इक्वल है? बिकॉज दे आर अल्टरनेट। ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। और इससे इक्वेशन नंबर 2 देंगे। अभी हम दो इक्वेशन की कंपेयर करने वाले फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 और 1 एंड 2। तो यहाँ पे एंगल बी, एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, यानी ये सी बी एफ और ये बी सी एफ। यानी यहाँ पे दो एंगल इक्वल हो रहे, एक है सी बी एफ और दूसरा बी सी एफ, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी का मतलब क्या है? आर। एंगल सी का मतलब क्या है? आई। यानी आई इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे? आर। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अभी ये जो ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल है यहाँ पे? बी सी एफ। ट्रायंगल बी सी एफ इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों बोलना है इसे? क्योंकि इसके दो एंगल इक्वल है। कौन से दो एंगल इक्वल है? एंगल बी और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? इक्वल। तो उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो एंगल इक्वल होंगे तो इसके दो साइड भी क्या होने वाले? इक्वल। कौन सी दो साइड इक्वल होने वाली? इसकी ये दो साइड इक्वल होने वाली, सी एफ और एफ बी। ये दो साइड इक्वल रहेगी, ये वाली साइड और ये वाली। यानी ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा बी सी एफ, क्योंकि इसके दो एंगल इक्वल है तो इसके दो साइड भी क्या होने वाली है यहाँ पे? इक्वल। तो कौन सी दो साइड इक्वल होंगी? सो दैट सी एफ इज इक्वल टू एफ बी, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ट्रायंगल दैट हैज टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल लेंथ की होती है उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो सी एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एफ पी। बट दिस एफ पी इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू एफ पी। ऐसा मैंने क्यों लिखा? लिख दो यहाँ पे क्या लिखा है देख लो। एफ बी इज इक्वल टू एफ पी, यानी ये एफ बी इज इक्वल टू एफ पी है, क्योंकि दिस मिरर हैज स्मॉल एपर्चर, दिस बी इज क्लोज टू पी। यहाँ पे हम कंसिडर करने वाले ये जो बी है पी के क्लोज है। पी के क्लोज होगा तो जितना एफ पी होगा उतना ही ये एफ बी होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा एफ बी इज इक्वल टू एफ पी, बिकॉज बी इज क्लोज टू पी। बी इज क्लोज टू पी, B is close to P and this mirror has small aperture. मिरर का जो एपर्चर है वो स्मॉल है। मिरर हैज स्मॉल एपर्चर, डायमीटर कम है इसका, इसलिए B P के क्लोज होगा तो एफ बी इज इक्वल टू एफ पी होगा। अभी यहाँ पे एफ बी इज इक्वल टू सी ए पे और यहाँ पे एफ पी इज इक्वल टू सी पी, तो ये इक्वेशन कंबाइन करने वाले तो क्या होगा? यहाँ पे सी एफ इज इक्वल टू क्या होगा? सी एफ इज इक्वल टू एफ पी हो जाएगा। यहाँ पे सी एफ इज इक्वल टू एफ पी, इक्वेशन नंबर 3। सी एफ पी, क्योंकि सी एफ इज इक्वल टू एफ बी है तो यहाँ पे क्या है? एफ बी इज इक्वल टू एफ पी। तो यहाँ पे देख लेना सी एफ इज इक्वल टू क्या लिखना है? एफ पी। इसका मतलब क्या होगा? सी एफ इज इक्वल टू एफ पी, इसका मतलब ये होता है एफ इज द सेंटर ऑफ सी एंड पी। फ्रॉम थ्री एफ इज द सेंटर ऑफ सी एंड पी। ये इक्वेशन आप देखने के बाद हमें ये समझ में आता है कि एफ सी और पी का क्या होगा? सेंटर होगा। तो सी पी इज इक्वल टू होगा फ्रॉम 3, सी पी इज इक्वल टू क्या होगा? सी एफ प्लस एफ पी। फ्रॉम 3 सी एफ इज इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पे? एफ पी। तो सी पी इज इक्वल टू क्या होगा? सी पी इज इक्वल टू एफ पी प्लस एफ पी। तो यहाँ पे क्या होगा? 2FP। तो CP इज इक्वल टू यहाँ पे लिख रहे हैं हम 2
एफ पी। बट दिस सी पी इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी पी का मतलब क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी सी पी इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आर, यानी सी पी का मतलब ही रेडियस ऑफ कर्वेचर है। एफ पी, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। यानी फोकल लेंथ एफ पी का मतलब भी क्या होगा? फोकल लेंथ। यानी एफ पी इज इक्वल टू क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? स्मॉल एफ लिखा, यानी ये स्मॉल एफ होगा। डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। तो यहाँ पे सी पी की जगह पे हम लिखने वाले आर और एफ पी की जगह पे हम लिखने वाले स्मॉल एफ। एफ पी का मतलब ही फोकल लेंथ है, तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा? एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2। दैट मीन्स फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। दिस रिलेशन इज वेरीफाई। ये रिलेशन हमें यहाँ पे वेरीफाई करना था।